आपके अपने YouTube चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने केसेस को कैसे जल्द से जल्द खत्म करवा सकते हैं। एक व्यूवर का ये क्वेश्चन आया था कि 498 ए के मामलों को जल्द से जल्द कैसे खत्म करवाया जा सकता है, इस पर एक वीडियो बना दीजिए। तो इस वीडियो के माध्यम से हम केवल 498 ए की ही बात नहीं करेंगे, क्योंकि सारे ही मुकदमों को, चाहे वो किसी भी तरह के मुकदमे हों, उन्हें आप इन सारे माध्यम से आप जल्द से जल्द खत्म करवा सकते हैं। हम सब ये जानते हैं कि अदालत में जो केसेस होते हैं वो बहुत लंबे चलते हैं। कभी कभी कोई केस 5 साल, 10 साल, 20 साल या कभी हमने देखा है कि वो 40 साल, 50 साल तक भी चलता रहता है। केस की जो पार्टीज होती हैं उनमें से किसी की डेथ भी हो चुकी होती है और उसके बाद भी केसेस ऐसे चलते रहते हैं। अब इन मामलों को हम जल्द से जल्द कैसे खत्म करवा सकते हैं, इनके लिए क्या प्रावधान है, किस किस तरीके का हम यूज करके, किन प्रोविजंस का हम यूज करके इन्हें खत्म करवा सकते हैं, तो आज के इस वीडियो में आपको यही सारी जानकारी दी जाएगी। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर आपके जो भी क्वेरीज होती हैं, आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं, उनसे संबंधित वीडियो आपको बना करके दिए जाते हैं। आप अगर लॉ से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट करके उसके बारे में आप पूछ सकते हैं। आपको अगर जरूरत हुई तो उसके बारे में आपको वीडियो बना करके दिया जाएगा, और अगर आपके कमेंट का रिप्लाई वहां किया जा सकता है तो आपको रिप्लाई में बता दिया जाएगा। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा है। हम बात कर रहे हैं कि अपने केसेस को जल्द से जल्द हम कैसे खत्म करवा सकते हैं। तो इनके पीछे कुछ ऐसे कारण भी होते हैं जिनकी वजह से आपके केस लंबे चलते रहते हैं। सबसे पहला अगर हम बात करते हैं तो वो आते हैं एडवोकेट। आपने अपना केस जिन भी एडवोकेट को दिया है वो उस मामले में एक्सपर्ट है या नहीं। अगर वो एक्सपर्ट नहीं होंगे तो ऐसा आपका जो भी केस होगा वो लंबा चलना ही चलना है। तो इसके लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि आप जिन भी एडवोकेट को अपना केस दे रहे हैं वो उस केस में एक्सपर्ट होने चाहिए। उन्हें उस केस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए अच्छी, और हमेशा वो उससे अपडेट रहते हों। उनसे रिलेटेड जो भी नए नए जजमेंट आते हैं, प्रोविजंस जो भी होते हैं, जो अमेंडमेंट्स होते हैं, तो उनसे वो अपडेट रहने जरूरी हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब आप कोर्ट में जाते हैं और आप जाकर के देखते हैं किसी सीनियर वकील को, तो आपको ये लगता है कि जो सीनियर वकील को अगर आप अपना केस देंगे तो आपके केस को बहुत ही अच्छे ढंग से देख सकेगा, क्योंकि वो सीनियर है। यहाँ पर आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जो सीनियर वकील हैं वो आपके केस को अच्छे ढंग से देख पाए, या ये भी जरूरी नहीं है कि एक सीनियर वकील है और एक जूनियर वकील है तो सीनियर वकील के पास ही ज्यादा नॉलेज है, जूनियर के पास नॉलेज नहीं है। अगर आप देखेंगे कि आपने अपने केस को किसी जूनियर वकील को दिया है तो वो जो जूनियर वकील होगा, एडवोकेट जो होंगे, वो आपके केस पर ज्यादा फोकस करेंगे। इसलिए फोकस करेंगे क्योंकि उन्हें अभी अपने इस फील्ड में करियर बनाना है अपना। तो ऐसे में वो उन सारे जजमेंट्स को देखने की कोशिश करेंगे जो भी आपके केस में उससे रिलेटेड होंगे। कुछ नए अगर प्रोविजंस, एक्ट्स, अमेंडमेंट्स अगर होंगे तो उन पर वो फोकस करेंगे, तो सारी चीजों को ज्यादा इकट्ठा करेंगे। तो आप जब भी आप अपने केस को दीजिए तो आप ये देख करके दीजिए कि क्या आपने जिन एडवोकेट को आपने चयन किया है वो आपके केस के लिए सही है या नहीं है। जो बड़े बड़े शहर होते हैं वहां पर आपको अलग अलग फील्ड के लिए अलग अलग एडवोकेट मिल जाएंगे, लेकिन अगर हम छोटे शहरों की बात करते हैं तो वहां पर एक ही एडवोकेट हर तरह के मामलों को देखते हैं। तो ऐसे में आप ये कोशिश करिए कि आप पहले पता करिए कि वो जो एडवोकेट है वो आपके केस को कितने ढंग से देख सकते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा ये उपाय है कि आप जब अपने केस की फाइल जब लेकर के जाते हैं और आप एडवोकेट साहब से मिलते हैं, वो आपकी केस की फाइल को जब पढ़ते हैं तो आप उनसे केवल एक क्वेश्चन करिए कि आप मेरे केस को किस तरीके से फाइट करेंगे, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर हमें दोष मुक्त किया जा सकता है। वहां पर अगर आपको जो आंसर है वो पॉजिटिव मिलता है तो आप ये समझ लीजिए कि आपने जिन एडवोकेट का चयन किया है वो बिल्कुल सही है आपके केस के लिए। अगर वहां पर आपको गोल मोल घुमा करके अगर आपको रिप्लाई मिलता है तो वहां पर आपका डाउट में आना जरूरी है। तो आप इन सब बातों का ध्यान रखिए। दूसरी बात आती है केस को लंबा खींचने में, वो आती है सेल्फ इंटरेस्ट, मतलब कि आप अपने केस को लेकर के कितने ज्यादा आप जागरूक हैं। अगर आपका अपने केस में किसी भी तरीके का कोई हित नहीं, अगर आप ये केस पर ध्यान खुद नहीं दे रहे हैं, तो आप ये मत सोचिए कि आपके जो वकील साहब हैं वो केस को बहुत अच्छे ढंग से देखेंगे। तो ऐसे मामलों में आपके केस में केवल तारीख पर तारीख, डेट पर डेट मिलती रहेगी। इससे
के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि जब भी आपके केस में कोई तारीख लगी हुई है, आप उसके 4-5 दिन पहले आप अपने वकील साहब को कॉल करिए और कॉल करके आप उनसे बात कर लीजिए कि कितनी तैयारी हो गई है केस की। उस दिन हियरिंग होनी है, तो सुनवाई के दिन अगर कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं या कुछ अगर उनको ज़रूरत है, कुछ सबूत वगैरह की ज़रूरत है जो कि हम दे सकते हैं, तो आप बताइए, तो आप उनको जा कर के वहाँ पर प्रोवाइड कराइए। या अगर ज़रूरी है तो आप एक दिन जा कर के अपने वकील साहब से पहले मिल लीजिए। यहाँ पर आपका कुछ नहीं जाएगा, बस आपको थोड़ी-सी उन्हें फ़ीस देनी पड़ेगी उस दिन की, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट पर अपना केस नहीं दिया है तो। और फिर आप थोड़े से अपने पैसे खर्च करके आप अपने अगर केस पर ध्यान दे पाएँ तो बहुत ही अच्छी बात है। अन्यथा आपका जो केस है वो बहुत लंबा चलता रहेगा और ऐसे में आपका वक़्त भी जाता है, आपका समय भी जा रहा है और आपका पैसा भी बेफ़िज़ूल खर्च हो रहा है। और साथ ही साथ आपकी जो मानसिक जो एक होती है ना कि आपकी मानसिक स्थिति होती है, वो शांत आप नहीं रह सकते हैं। आपके दिमाग में हमेशा टेंशन बनी रहेगी कि आखिर कब क्या हो जाए आपके केस में। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए अगर थोड़ा-सा आपको प्रयास करना है, तो हमें नहीं लगता कि वो प्रयास करने में आपको कहीं भी चूकना चाहिए। तो आप अगर इन बात पर भी ध्यान देंगे तो आपका केस बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। इसके बाद फिर बात आती है कोर्ट की, तो आप ये ध्यान दीजिए, आप अपने वकील साहब से ये कहिए कि कोर्ट में आपका केस जिस भी कोर्ट में लग रहा है, तो आप कोशिश करिए कि ऐसे कोर्ट में लगे जिसमें जो जज साहब हैं, वो केस में केवल तारीख पर तारीख ना देते हों। जो जज साहब हैं, वो ऐसे हों जो कि केस में तुरंत ही सुनवाई करके जल्द से जल्द उस पे फैसला सुना देते हों। या फिर आप अपने केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी सुनवाई के लिए आप उसमें भी एप्लीकेशन दे सकते हैं कि आप अपने केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में चाहते हैं। तो ऐसे में जो आपके केस है उस पे फास्ट ट्रैक कोर्ट में आपकी सुनवाई होगी और ऐसे केसेस जल्द से जल्द खत्म हो जाते हैं। इसके बाद फिर अगर हम बात करते हैं तो होते हैं, हम अगर कुछ प्रोविजंस और एप्लीकेशंस को जो कि हमारे एक्ट में दिए गए हैं, अगर हम उन पे फोकस करें, उन पर हम ध्यान दें, तो भी हमारा केस जल्दी खत्म हो सकता है। जैसे कि अगर हम सीपीसी के ऑर्डर 37 की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें 60 दिन के अंदर किसी भी केस की प्रोसीडिंग की बात की गई है। इसके बाद फिर आप अगर आपका डीवी एक्ट का केस है, जैसे कि आपका डीवी एक्ट का केस चल रहा है, तो वहाँ पर आप आपका डीवी एक्ट में जो है वो सेक्शन 12 सब क्लॉज 5 का केस है। तो आपका जो केस है वो डीवी में केस है और इसमें आप डीवी के आप जाते हैं, अगर हम प्रोविज़न देखते हैं इसका, जो कि प्रोविज़न है आपका सेक्शन 12 सबसेक्शन 5 ऑफ डीवी एक्ट। उसमें ये कहा गया है कि इस तरह के जो मामले होते हैं उनका जो निपटारा है वो 60 दिनों के अंदर हो जाना चाहिए। लेकिन अगर आप देखेंगे, अगर आप प्रैक्टिकली ऐसा देखेंगे तो ऐसा होता नहीं है कि 60 दिन के अंदर उनका निपटारा हो जाए, तो मामले लंबे चलते रहते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरत होती है कि आप कोर्ट का इस बात पर ध्यान फोकस करिए कि ऐसा इस सेक्शन में कहा गया है। जो आपके वकील साहब हैं वो इस बात पर फोकस करें कि ऐसा इस सेक्शन में कहा गया है, और ऐसी अगर कोई रूलिंग वगैरह है तो उसको लगाएं, और वहाँ पर लगाने के बाद फिर जल्दी से केस की सुनवाई करवा के उसका निपटारा करवा सकते हैं। आप अगर एप्लीकेशन लगाते हैं कोर्ट में और आप कोर्ट से ये आवेदन करते हैं कि इस केस पर ध्यान दिया जाए, तो कोर्ट आपके केस पर जरूर ध्यान देती है और उसकी जल्द से जल्द सुनवाई करवा करके आपके केस को खत्म करवाने का प्रयास कोर्ट करती है। लेकिन इसके लिए जरूरी होता है कि उन सारे अगर जो भी केस आपका चल रहा है उससे रिलेटेड अगर कहीं प्रोविजन है तो उसको लगाया जाना चाहिए। इसके अलावा आप हाई कोर्ट में रिट भी फाइल कर सकते हैं। उस रिट में आप ये बात कहेंगे कि मेरा केस निचली अदालत में चल रहा है और आप चाहते हैं कि हाई कोर्ट उस केस को प्रायोरिटी में लेकर के, क्योंकि आपको कुछ इमरजेंसी है, तो उस केस को प्रायोरिटी में लेकर के निचली अदालत को डायरेक्शन एक पास करे, जिसमें उनसे इस बात को कहे कि वो आपके केस पर ध्यान देकर के इस केस की जल्द से जल्द सुनवाई करा करके इसे खत्म करवाएं। इसके अलावा फिर आपके पास एक और अधिकार है कि आप सेटलमेंट में जा सकते हैं। सेटलमेंट की अगर हम बात देखते हैं तो वो बात है आपकी सीआरपीसी की धारा 320 है। 320 में कंपाउंडेबल ऑफेंसेस की बात बताई गई है कि कौन कौन से ऐसे ऑफेंस हैं जिनमें की समझौता कराया जा सकता है। अब ये जो समझौता ये होता है ये कोर्ट के माध्यम से होता है। इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डालना पड़ता है। एप्लीकेशन डालने के बाद कोर्ट में उस मामले का समझौता करवा दिया जाता है। इसके अलावा एक प्ली बार्गेनिंग भी है, जो कि सीआरपीसी की धारा 265 में जिसका प्रोविज़न है, जिसका प्रावधान किया गया है। ये जो प्ली बार्गेनिंग है ये ऐसे मामलों पर लागू होती है जो केसेस 320 में नहीं आते।
जो केसेस ऐसे हैं जो कि धारा 320 में नहीं आते हैं और उनमें जो सज़ा का प्रावधान है वो 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। तो ऐसे मामलों में भी एप्लीकेशन लगा करके, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि दोनों पार्टी सहमत होनी चाहिए कि वो अपने मामले में समझौता करना चाहती हैं। इसको कहते हैं सौदेबाजी। तो दोनों पार्टियां समझौता अगर करने को तैयार हैं तो आप 265 के अंतर्गत एप्लीकेशन लगा करके आप उनमें समझौता करवा सकते हैं। और इन सब के बाद आपके पास एक प्रोविज़न तो और बच ही गया है जो कि हाई कोर्ट में है, 482 में जा करके आप अपने जो भी केस है उसको आप क्वैश करवा सकते हैं। तो ये सारे आपके पास प्रोविज़न्स हैं जिनके माध्यम से आपको पता चलता है कि आप अपने केस को जल्द से जल्द किस तरीके से ख़त्म करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मामले लंबे ही चलते रहेंगे। अगर आप अपने मामले पर ध्यान देते हैं तो वो जल्द से जल्द ख़त्म हो सकते हैं। और ये जो आपकी कोर्ट से जो आपको बार-बार कोर्ट जाना पड़ता है, आपको सुनवाई पर जाना पड़ता है, हियरिंग की डेट पर आपको जाना पड़ रहा है, तो इन सब से आपको मुक्ति जल्द ही मिल सकती है। पूरी लाइफ अगर हम कोर्ट के चक्कर ही लगाते रहेंगे तो अपना बाकी का जीवन हम कब जिएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी होता है आप अपने मुकदमे पे थोड़ा ध्यान दीजिए और उसे जल्द से जल्द आप ख़त्म करवा लीजिए। और ये जो आपको आज के प्रोविज़न बताए गए हैं ये हर केस पर लागू होते हैं। आप अपने किसी भी तरह के केस को इन सब का यूज़ करके, इनमें से किसी का भी यूज़ करके आप उसे ख़त्म करवा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप ये ध्यान रखा करिए, आप जिन भी वकील को अपना केस दे रहे हैं, जिन एडवोकेट को आप अपना केस दे रहे हैं, वो बेहतर होने चाहिए आपके केस के लिए। उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो बना करके अगर आपको चाहिए कि आपको उस पर जानकारी चाहिए तो आप उसे बताइए। आपको लॉ से संबंधित जो भी जानकारियाँ चाहिए आप उसे कमेंट में आप पूछिए, आपको उस पर जानकारी दी जाएगी। ज़रूरत होगी तो उस पर वीडियो बना करके आपको दिया जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।